सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, बिहार में बम्पर शिक्षक भर्ती निकलने वाली है जो कि 32,000 पदों पर होगी और बिहार सरकार ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है और आगे आने वाले समय में जल्दी ही आपको 32,000 शिक्षकों की भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, किस तरीके से यहाँ पर कब से फॉर्म फिल होंगे और क्या इसमें जो बीटीसी या डीएलएड के अभ्यर्थी हैं क्या वो भी इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्लास 1 to 5 की वैकेंसी नहीं है, कक्षा 1 से 5 तक की नहीं है। इस वजह से बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के, तो एक एक डाउट को भी क्लियर करेंगे और ये भर्ती किस क्लास से लेकर के किस क्लास तक के बच्चों के लिए है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आ रही है ये क्लास 6 to 8 के लिए है, क्लास 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए है और यहाँ पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, डीएलएड के भी अभ्यर्थी इसमें बिल्कुल एलिजिबल होंगे। कैसे होंगे मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं यानी कि यूपी की बात करूं तो यूपी में पहले आप बीए बीएससी बीकॉम यानी कि आपने कोई भी अपना ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम से किया है, चाहे आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया है, तो उसके बाद आप डीएलएड करते हो, ठीक है। लेकिन किसी किसी राज्य में इंटरमीडिएट के बाद ही डीएलएड होता है, यानी कि क्लास 12 के बाद ही ये डीएलएड वाला कोर्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो पात्रता है उसमें ये बताया गया है कि अगर आपने डीएलएड पहले कर लिया है इंटरमीडिएट करने के बाद और फिर उसके बाद आप लोगों ने ये 12th करने के बाद फिर आपने बीकॉम किया या बीएससी किया या बीए किया, कुछ भी आपने किया है, तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप अगर 12th पास करने के बाद आपने डीएलएड किया है और उसके बाद भी अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली शर्त है वो आपको समझ में आ गई होगी कि इसको बीएड वाले तो फिल कर ही सकते हैं, लेकिन जो बीटीसी या डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वो भी इसको फिल कर सकते हैं। जहां पर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है वो तो इसको फिल ही कर सकते हैं और जो लोग इंटर करने के बाद डीएलएड किए हैं और उसके बाद उन्होंने बीए बीएससी बीकॉम या ग्रेजुएशन किया है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास सीटेट की डिग्री यानी कि सीटेट की मार्कशीट होनी चाहिए क्लास 6 to 8 पास की और बिहार यानी कि बिहार स्टेट का जो बिहार स्टेट टेट कराती है, अगर वो भी आप 6 to 8 वाला पास हो तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स लिखे हुए हैं, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर अब मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद यानी कि 12th के बाद 12th में आपके 50% से कम नहीं होगा दोस्तों, इतना चाहिए ही चाहिए। 50% अगर आपके मार्क्स है इससे ज्यादा है तो और अच्छी बात है। तो 12th के बाद अगर आपने बीएलएड कोर्स किया है यानी कि शिक्षा का जो 4 वर्ष का कोर्स होता है, तो ये अगर आपने किया है और आप सीटेट पास हैं, ठीक है, या फिर आप बिहार टेट की परीक्षा में आपने क्लास 6 to 8 की परीक्षा दी है, आपका क्लियर है, तो भी आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। बहुत सारे हमारे भाई बहनों के मन में डाउट हो रहा होगा कि जो सीटेट दिसंबर है वो कब तक आएगा, क्या अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाए कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका डाउट दूर हो गया होगा कि यहाँ पर जो 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स होता है वो भी अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि इंटरमीडिएट के बाद होता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड कोर्स, जो कि 1 वर्षीय बीएड कोर्स 2015 से पहले चलता था, तो यहाँ पर अगर आपका 50% आपका बीए बीएससी बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन में है और शिक्षा शास्त्र में यानी कि आपने बीएड किया हुआ है 1 साल का, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं, कहीं दोस्तों यहाँ पर 45% भी देखने को मिला है कि 45% भी जिनका बीए बीएससी बीकॉम में है और उन्होंने 1 वर्षीय बीएड कोर्स किया है, तो ऐसे भी अभ्यर्थी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन एनसीटी की गाइडलाइन एक बार आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्या 45% का जो क्राइटेरिया है ये वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। क्योंकि समय समय पर जो एनसीटी है वो अपने रूल्स को चेंज करता रहता है। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि टोटल जो पद है वो 32,000 है
और आप सभी लोगों को पता है क्लास 6 to 8th में जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग वर्ग के होते हैं, यानी कि विज्ञान वर्ग के होते हैं, कला वर्ग के होते हैं। तो जो शिक्षक होते हैं दोस्तों, वो किसी भी विद्यालय की अगर हम बात करें तो कम से कम एक कक्षा में एक शिक्षक तो होना ही चाहिए। क्लास 6 to 8th की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए विज्ञान और गणित के टीचर होते हैं। पहला है ये विज्ञान और गणित के टीचर, फिर उसके बाद दूसरा होता है सामाजिक अध्ययन के टीचर, सामाजिक के टीचर, और फिर होता है भाषा के शिक्षक। ठीक है, ये तीन किसी हर एक माध्यमिक विद्यालय में होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मध्य क्रम वाले विद्यालय होते हैं इसको बिहार मध्य विद्यालय बोला जाता है। क्लास 6 to 8th के जो विद्यालय होते हैं, तो और आप लोगों को रेशियो भी पता है कि 35 बच्चों पर एक टीचर की बात होती है। अगर हम जूनियर की बात करें यानी कि क्लास 6 to 8th की बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग किस कैटेगरी से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, आप साइंस के विद्यार्थी हो या फिर आप आर्ट के हो। जिन लोगों ने कॉमर्स किया है वो आर्ट में ही आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर विज्ञान और गणित जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीएससी यानी कि जैसे आप लोगों ने साइंस सब्जेक्ट ही चूज किया, जैसे केमिस्ट्री हुआ, इसके अलावा बायोलॉजी हुआ और फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ। अगर आपने बीए किया है तो वो आप लोगों को पता है कि बैचलर ऑफ आर्ट हो गया, ये आपका कला वर्ग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जितना भी डाउट था दोस्तों, मैंने कोशिश की है आप लोग का डाउट दूर करने की। तो तैयारी अच्छे से करिए, 32,000 पद कम नहीं होते हैं, तैयारी अच्छी रहेगी तो इस 32,000 में आपका भी नाम होगा और आप भी अपने शिक्षक बनने का जो सपना है दोस्तों उसको आप पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों जहां कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो सीटेट वाली बात है, सीटेट का नोटिफिकेशन अगर इस भर्ती के नोटिफिकेशन से पहले आ गया तो आप लोग बिल्कुल भर पाएंगे, लेकिन अगर ये भर्ती का नोटिफिकेशन इस सीटेट के नोटिफिकेशन के पहले आ गया तो फिर आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर हुआ है क्लास 6 to 8th का या बिहार टेट नहीं क्लियर है तो आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो इस भर्ती के आने से पहले ही जारी हो जाए, ताकि आप लोग एलिजिबल हो पाए इस परीक्षा में बैठने के लिए। क्योंकि अभी जो भर्ती चल रही है, भर्ती प्रक्रिया बिहार की, उसमें सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो भर्ती से पहले आया था और इसी वजह से सभी जितने भी अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी थे सभी ने फॉर्म फिल कर दिया था। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अपडेट होती है तो मैं सबसे पहले आप लोगों को देती हूँ। और अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।